मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं मेमोरी के 3 सबसे बड़े सीक्रेट्स। इनको सीक्रेट्स बोले, इनको नियम बोले, इनको प्रिंसिपल बोले, एज यू विश, आपकी मर्जी। तो वो 3 सबसे बड़े सीक्रेट्स, और यकीन मानिए यही फाउंडेशन है मेमोरी की। अगर ये कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, इसको आप अच्छे से समझ जाते हैं, इस पे आपने प्रैक्टिस कर ली, तो आपकी मेमोरी को डबल तो छोड़िए ट्रिपल होने से कोई भी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो 3 सबसे बड़े सीक्रेट्स क्या हैं? सीक्रेट नंबर 1, एसोसिएशन। सीक्रेट नंबर 1, एसोसिएशन। सीक्रेट नंबर 2, इमेजिनेशन। और सीक्रेट नंबर 3, रेडिकुलस थिंकिंग। एसोसिएशन, इमेजिनेशन, रेडिकुलस थिंकिंग। और इन तीनों सीक्रेट्स को याद अगर आपको रखना है तो आपको एक सिंपल वर्ड याद रखना है। वो वर्ड क्या है? एयर। एयर। A stand for association, I stand for imagination, R stand for ridiculous thinking। अगर आपको ये एयर वर्ड याद है, एयर वर्ड याद है, तो ये तीनों सीक्रेट्स, ये तीनों नियम भी आपको याद है। A stand for, अगेन रिपीट, प्लीज रिपीट विद मी। A means association, I means imagination, R means ridiculous thinking। और ये तीनों एसोसिएशन, इमेजिनेशन, रेडिकुलस थिंकिंग दिखने में, सुनने में जितने आसान, सिंपल लग रहे हैं, ये उनसे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। एक के बाद एक को मैं डेप्थ में आपको समझाता जाऊंगा, और पूरे कोर्स में मैं कह दूं, अगर इसका जो फाउंडेशन है, जो इसका बेस है, जो इसका सब कुछ है, एक्सट्रीम जो मेथड्स हैं, वो है एयर, AIR। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने ए की तरफ। देखिए ये है यहाँ पे सीक्रेट्स ऑफ अमेजिंग मेमोरी। जैसे कि मैंने बताया तीनों चीजें, एसोसिएशन, इमेजिनेशन, रेडिकुलस थिंकिंग। उसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एसोसिएशन की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? एसोसिएशन। ये देखिए एसोसिएशन होता क्या है, ये देखिए चेन, चेन, चेन। यहाँ पे एक कड़ी दूसरी से, दूसरी कड़ी तीसरी से, तीसरी कड़ी चौथी से आपस में जुड़ के क्या बन गई है? एक पूरी की पूरी चेन। यही है एसोसिएशन। एसोसिएशन मीन्स लिंकिंग और कनेक्शन। सिंपली मैं क्या बोलूं? एसोसिएशन क्या होता है? लिंकिंग बोलिए, कनेक्शन बोलिए, जोड़ना बोलिए, इसका मतलब है एसोसिएशन। चलिए चलते बिल्कुल डेप्थ में जाके इसको समझते हैं। आइए मेरे साथ इस स्लाइड पे। देखिए कितनी प्यारी स्लाइड है। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे देखिए एक बेबी एलिफेंट है ना, बेबी एलिफेंट है। ये एक पतली सी रस्सी से और एक खूंटे से बंधा हुआ है। ठीक है, अभी मैं बताने वाला हूं इसके पीछे का राज क्या है। आपने काफी बार देखा होगा कि एक बड़ा मैच्योर एलिफेंट, विशालकाय ताकतवर जो हाथी है, वो एक पतली सी रस्सी से, ये देखिए ये रस्सी जो है, पतली सी एक रस्सी से बंधा होता है एक खूंटे के साथ में। मेरा आपसे क्वेश्चन, ये जो हाथी है, जो मैच्योर एलिफेंट है, जो इतना ताकतवर है, इतना विशालकाय है, चाहे तो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ के फेंक दे, बट ये हाथी इस रस्सी से क्यों बंधा है? मेरा क्वेश्चन है ये। जरा सोचिए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, सोचिए कि ये जो हाथी है जिसमें इतनी ताकत है, वो इस रस्सी से, इस छोटे से खूंटे से क्यों बंधा है? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इस एसोसिएशन की वजह से। एसोसिएशन जितना सिंपल है उतना ही पावरफुल है, उतना ही स्ट्रॉन्ग है। एक छोटे से जाने अनजाने एसोसिएशन ने इतने बड़े हाथी को, इतने विशालकाय ताकतवर हाथी को इस रस्सी से बांध के रख दिया। अब देखिए, आइए देखिए, सबसे पहले देखिए क्या था, जब ये छोटा यानी कि बेबी एलिफेंट था, है ना, और पहली बार इस बेबी एलिफेंट को जब इस पतली सी रस्सी से बांधा गया, इस खूंटे के साथ बांधा गया, तो इस बेबी एलिफेंट ने क्या किया? क्योंकि छोटा बच्चा बंधना पसंद नहीं करता, उछल कूद करना चाहता है, वैसे ये भी उछल कूद करना चाहता था, घूमना चाहता था, है ना। लेकिन जैसे ही इस पतली सी रस्सी से, इस खूंटे से बांधा, इसने उस रस्सी को तोड़ने की ट्राई किया। 1 बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 10 बार ट्राई किया, 20 बार ट्राई किया, 50 बार ट्राई किया, हार मानने वाला नहीं था।
क्विट करने वाला नहीं था, ट्राई करता रहा करता रहा करता रहा। एक दिन ट्राई किया, 2 दिन ट्राई किया, 50 दिन ट्राई किया, 100 दिन ट्राई किया, आखिर में हार गया। आखिर में इसने क्विट कर दिया, आखिर में इसने हार मान ली। और इस बेबी एलिफेंट ने, इस छोटे हाथी ने उदास होकर, मायूस होकर अपने आप को इस पतली सी रस्सी से एसोसिएट कर दिया। बेबी एलिफेंट और रस्सी एसोसिएट कर दिया, आपस में दोनों को लिंक कर दिया, कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। और वो एसोसिएशन क्या था कि ये जो रस्सी है ये मुझसे ज्यादा पावरफुल है, ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है। इस रस्सी को मैं नहीं तोड़ सकता, चाहे मैं कितनी भी बार ट्राई करूं, चाहे मैं कितने भी दिन ट्राई करूं, ये रस्सी मुझसे नहीं टूटेगी। तो यहां पे जाने अनजाने में इस बेबी एलिफेंट ने एक एसोसिएशन बना लिया अपने माइंड के अंदर। अब जैसे जैसे ये एलिफेंट बिग मैच्योर एलिफेंट में कन्वर्ट होता चला गया, इसका जो वो एसोसिएशन था, क्योंकि इसने हार मान बार बार ट्राई किया था, फीलिंग्स थी, तोड़ना चाहता था, उन फीलिंग्स की वजह से वो एसोसिएशन इतना ताकतवर हो गया था। और जैसे जैसे हाथी बड़ा होता जा रहा था, वो एसोसिएशन भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था, उतना ही पावरफुल होता जा रहा था। देखिए, छोटा सा एसोसिएशन बनते बनते कितना बड़ा एसोसिएशन बन गया था। अब वो बड़ा हाथी कई बार ट्राई करता है, जब किसी पेड़ के पास से गुजरता है, ऐसे जब एक बार करता है, पेड़ उखड़ के गिर जाता है, वो इतना खुश होता है कि मेरे अंदर इतनी ताकत है, मेरे अंदर इतनी पावर है। लेकिन जब एक महावत उसको उस पतली सी रस्सी से बांध देता है, उस खुट्टे से बांध देता है, तो वहां पे आंखों से आंसू आने लग जाते हैं कि ये पतली सी रस्सी, ये खूंटा मुझसे नहीं टूट रहा। एक्चुअली वो तोड़ सकता है, वो तोड़ सकता है, एक झटके में तोड़ सकता है। अगर उस हाथी के कान में जाके कोई कह दे, अरे ओ हाथी, उस टाइम पे अब बेबी एलिफेंट थे, पावर नहीं थी, अब एक बार इस एसोसिएशन को तोड़ने की कोशिश तो करो, एक बार इस रस्सी को तोड़ने की कोशिश तो करो। बट उस हाथी को बताने वाला कोई नहीं है। देखिए दोस्तों, इस एसोसिएशन ने जाने अनजाने में, बचपन में बने एक एसोसिएशन ने एक बड़े विशालकाय ताकतवर हाथी को बांध कर रख दिया है। तो ये एसोसिएशन की पावर इतनी ताकतवर है, इतनी ज्यादा ताकतवर है। एक नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए कितनी प्यारी स्लाइड है ना, एक छोटा सा बेबी है ना, वो एक कॉकरोच के पीछे दौड़ रहा है। लेकिन इस पे आने से पहले मैं यहाँ पे एक सच्चाई दिखाना चाहता हूँ। हमारा जो यूथ है, कितने सारे लड़के, कितनी सारी लड़कियां कॉकरोच से डरती हैं, जबकि कॉकरोच एक ऐसा कीट होता है, इतना बेबस होता है, जब उसको अगर हम उल्टा भी कर देंगे तो वो सीधा भी नहीं हो सकता। लेकिन कितने सारे मैंने अभी बताया ना, लड़के और लड़कियां कॉकरोच से डरते। इसकी शुरुआत कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यहां भी एसोसिएशन अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए क्या होता है, जब एक छोटा बच्चा होता है और वो पहली बार जब उसने कॉकरोच को देखा, तो वो कॉकरोच को पकड़ने दौड़ता है, वो कॉकरोच को पकड़ने दौड़ता है ना। ये बच्चा इस कॉकरोच को पकड़ना चाहता है, इस कॉकरोच को पकड़ना चाहता है, वो ट्राई कर रहा है, इसकी तरफ दौड़ रहा है। लेकिन जैसे ही पेरेंट्स देखते हैं, तो पेरेंट्स नहीं चाहते कि हमारा बच्चा इस तरीके के कीट को हाथ लगाए। अब पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स बच्चे को रोक देते हैं, डरा देते कि भूत, हाबू, खा लेगा, मार देगा, काट खाएगा। इस तरीके के काफी सारी वर्डिंग्स बच्चे को बोली जाती हैं। और जब जब बच्चा कॉकरोच की तरफ 1 दिन 2 दिन 10 दिन चलता है, जब जब चलता है और जब जब ऐसा बोला जाता है, तो ये बच्चा जाने अनजाने में अपने माइंड में एसोसिएशन बना देता है, ये कॉकरोच के साथ अपने आप को एसोसिएट कर देता है कि कॉकरोच का मतलब डर, कॉकरोच का मतलब काटना, कॉकरोच का मतलब चोट, कॉकरोच का मतलब भूत। धीरे 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 ये बच्चा बड़ा बन जाता है। अब इसका लॉजिकल ब्रेन डेवलप हो चुका है, लॉजिकल इसको पता है कि कॉकरोच कुछ नहीं कर सकता। बट जैसे ही वो कॉकरोच सामने आता है, वो पास्ट एक्सपीरियंस जग जाता है, वो फीलिंग्स जग जाती है, वो पेरेंट्स की बात याद आती है कि ये जो कॉकरोच है, इसका मतलब है डर, इसका मतलब है चोट, इसका मतलब है काट खाना। तो इस तरीके से यंग एज में भी लड़के लड़कियां कॉकरोच से डरते हैं। जरा सोचिए, एक
छोटे से एसोसिएशन ने, जो बचपन में हमारे पेरेंट्स ने बना दिया था, उसकी वजह से आज तक हम कॉकरोच से डरते हैं। जरा सोचिए, एक छोटे से एसोसिएशन ने एक बड़े हाथी को एक रस्सी से बांध के रख दिया। कितनी बार, अगर मैं अपना एक छोटा सा एग्जांपल लूं, मुझे भी आज तक, कुछ टाइम पहले तक, आज तक तो नहीं, कुछ टाइम पहले तक अंधेरे से डर लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि जब मैं छोटा बच्चा था तो कभी मैं दादी के पास जाता तो वो मुझे कहानियां सुनाती थी, भूत की कहानियां, कि रात को 11-12 बजते ही अगर आप घर में अकेले हो और अंधेरा है तो क्या आता है? भूत आ जाता है। दादी से, नानी से इस तरीके की कहानियां मैं रोज सुनता था, और धीरे 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 मैंने अंधेरे से, अकेलेपन से अपने आप को एसोसिएट कर दिया कि अकेलेपन का मतलब है डर, अंधेरे का मतलब है डर, भूत। और आज जब इतना मैं बड़ा हो चुका था, बड़ा होने के बाद भी जब घर पे मैं अकेला रहता था, अकेला, और जब रात में अंधेरा होता था और जैसे ही 10 बजे तक सब ठीक होता था, वो 11-12-1 उस टाइम पे वो पास्ट एक्सपीरियंस, वो एसोसिएशन जग जाता था कि अब जल्दी से मुझे सो जाना चाहिए, अदरवाइज क्या आ जाएगा? भूत। मतलब इतना बड़ा होने के बाद, क्योंकि मैं मेमोरी की दुनिया में था, मेमोरी ट्रेनिंग की दुनिया में था, तो मुझे पता था एसोसिएशन का, तो मुझे पता था जिस तरीके से ये एसोसिएशन बना है उसी तरीके से ये एसोसिएशन टूट भी सकता है। बनने में टाइम लगा, टूटने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही उस बड़े हाथी को कोई बोल दे तो 1 सेकंड नहीं लगेगी उस रस्सी को टूटने में। जैसे ही किसी मैच्योर यंग यूथ को बोला जाए कि इस कॉकरोच को क्या है, अगर उसका हाथ से उसको उल्टा करा दिया जाए, उसकी बेबसी दिखा दी जाए, तो वो एसोसिएशन टूट जाएगा। ठीक ऐसे ही मैंने अपने आप को अंधेरे में धकेल दिया और मैं अकेला रहने लगा, और धीरे धीरे मेरा वो एसोसिएशन टूट गया। कहने का मतलब ये है, जो हम हंसते हैं वो एसोसिएशन की वजह से हंसते हैं, रोते हैं एसोसिएशन की वजह से रोते हैं, जो सक्सेस मिलती है वो एसोसिएशन की वजह से मिलती है, फेलियर मिलता है वो एसोसिएशन की। ये एसोसिएशन इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, अगर इसकी पावर को हम अपनी स्टडी में यूज करने लग जाए तो मिराकल्स हो सकते, कमाल हो सकता है। चलिए मेरे साथ एक बार चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए यहां पे कॉल वर्ड और रिस्पॉन्स है। यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया की हर चीज आपस में एक दूसरे से एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है। ठीक है, दुनिया का हर वर्ड एक दूसरे से एसोसिएटेड है। जैसे ही मैं आपको बोलता हूं सचिन तेंदुलकर बोलते ही कौन सा एसोसिएशन, ये कौन सा वर्ड, कौन सी इमेज खुलती है? यस, क्रिकेट। ठीक है, जैसे ही मैं बोलता हूं नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी सुनते ही उसका एसोसिएशन, क्या उससे जुड़ा हुआ कोई दूसरा वर्ड याद आता है? बिल्कुल याद आएगा, क्योंकि हर वर्ड दूसरे वर्ड से जुड़ा हुआ है। दुनिया की हर चीज आपस में एक दूसरे से एसोसिएटेड है। जैसे ही मैंने बोला नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी से क्या याद आएगा? बीजेपी। तो जैसे ही मैं रिलायंस की बात करता हूं, तो रिलायंस से कोई नाम याद आता है? रिलायंस से धीरू भाई अंबानी, रिलायंस से मुकेश अंबानी। जैसे ही रिलायंस आया तो अंबानी अपने आप आता है, और जैसे ही बाबा रामदेव आया तो बाबा रामदेव से क्या आती है? योगा याद आता है ना, योगा याद आता है, या पतंजलि के बारे में याद आता है, क्योंकि दुनिया का हर वर्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है, दुनिया की हर चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जितने भी वर्ड्स बोलूंगा इनके एसोसिएशन खुलते चले जाएंगे। भगवत गीता से क्या याद आएगा? भगवान कृष्ण। जैसे गंगा बोला तो अपने आप हरिद्वार याद आ जाता है। भगवान भोलेनाथ का वो सिर जहां पे गंगा जी रहती है वो याद आ जाता है। अमिताभ बच्चन से क्या याद आता है? अमिताभ बच्चन से 2 बूंद जिंदगी की, एक्टिंग, पता नहीं क्या क्या याद आता है। कितने सारे एसोसिएशन खुलते हैं, कितने सारे वर्ड्स खुलते हैं, कितनी सारी इमेजेस हमें मिलती हैं। ऐसे ही ताजमहल से शाहजहां भी याद आता है और आगरा भी याद आता है। माइकल जैक्सन से डांस मतलब माइकल जैक्सन मतलब डांस, सिंगिंग भी तो याद आती है ना। भगत सिंह से फांसी याद आ जाती है, इंडिपेंडेंस याद आता है। तो भगत सिंह जब भी बोलूंगा तो सारी चीजें याद आएंगी भगत सिंह से रिलेटेड। चेयर से टेबल याद आती है, एग्जामिनेशन से स्टडी याद आती है। डार्क मीन्स लाइट, ब्लैक मीन्स व्हाइट, रेन वाटर, स्कूल फ्रेंड से स्कूल याद आएगा, और बर्ड से स्काई याद आएगा। हिम्मत भारद्वाज से मेमोरी और वैदिक मैथ्स याद आएगा। सागर डोडेजा सर से सिविल बिंग्स याद आएगा। स्टडी टू विन से सागर सर याद आएंगे।
तो इस तरीके से जो भी वर्ड आप बोलेंगे, क्योंकि एक वर्ड दूसरे वर्ड से कनेक्टेड है, एक चीज दूसरी चीज से कनेक्टेड है, ब्रेन में न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड है, जितनी भी ब्रेन में इंफॉर्मेशन है वो आपस में कनेक्टेड है। ये मेरा हैंड्स किससे कनेक्टेड है? बॉडी से, और मेरी बॉडी फ्लोर से कनेक्टेड है। पेन किससे कनेक्टेड है? हैंड से कनेक्टेड है। ठीक है, रोड का माइक जेब से कनेक्टेड है, जो ये फैन है रूफ से कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरीके से दुनिया की हर चीज, जहां भी चारों तरफ अगर मैं नजर, ये जो डिजिटल बोर्ड है ये भी फ्लोर से कनेक्टेड है। क्या ये जो पेन है, क्या ये बिना बेस के, बिना एसोसिएशन के टिक सकता है? नहीं टिक पाएगा। बिना एसोसिएशन के इंफॉर्मेशन ब्रेन में नहीं टिक सकती। तो ये एसोसिएशन इतना ज़्यादा पावरफुल है, और मैं उम्मीद करता हूँ एसोसिएशन के बारे में आप समझ गए हो। पूरे कोर्स में एसोसिएशन के बारे में मैं बताता रहूँगा, मैंने आपको एक हल्का सा अभी तो ब्रीफ किया। प्यारे साथियों, अब चलते हैं मेमोरी के दूसरे सबसे बड़े सीक्रेट की तरफ, और दूसरा मेमोरी का सबसे बड़ा सीक्रेट है वो है इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। ये स्टेटमेंट किनकी है? अल्बर्ट आइंस्टीन की। अल्बर्ट आइंस्टीन का मानना था इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, क्योंकि वो कहते थे कि दुनिया की हर इन्वेंशन इमेजिनेशन की देन है। ह्यूमन ब्रेन जाना जाता है इमेजिनेशन पावर की वजह से। तो ये इतनी जबरदस्त पावर है। धीरे धीरे इस एसोसिएशन पावर को, इमेजिनेशन पावर को हम अपनी स्टडीज में यूज करेंगे। देखना मिराकल्स होने वाला है। आपकी मेमोरी को कई गुना बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। डबल की तो मैं कहता ही नहीं, कई गुना गारंटी है। अगर आप जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, अगर इस चीज को बच्चे की तरह सीखते चले जाएंगे। रूल है बच्चे की तरह सीखना है, लॉजिक को एक साइड में रखना है। ठीक है, और जैसे जैसे मैं बताता हूँ मेरे साथ इस दुनिया में, इस जर्नी पे एक के बाद एक आगे बढ़ना है। तो इमेजिनेशन में क्या हुआ? इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। अब देखिए यहाँ पे चलते आगे की स्लाइड पे। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक थिएटर है और एक मूवी चल रही है। ठीक है, तो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से जानते हैं, जब भी थिएटर में हम जाते हैं, किसी मूवी को देखने जाते हैं, 3 घंटे की मूवी होती है, 3 आवर्स की मूवी होती है। और जैसे ही हम थिएटर से बाहर आते हैं, वो 3 आवर्स की 3 घंटे की मूवी डायलॉग्स के साथ में, कौन हीरो है, कौन हीरोइन है, कौन विलेन है, क्या स्टोरी है, सब कुछ एज इट इज 100%, बिना नोट्स बनाए, बिना उसको रिपीट किए, बिना उसको रिवाइज किए, वो सब कुछ एज इट इज हमें याद रहता है, और सालों तक वो याद रहती है, जबकि हमने उसे याद किया भी नहीं था। तो मेरा क्वेश्चन, ऐसा क्यों हुआ कि जब हम कोई चीज याद करने की कोशिश करते हैं, बार बार एफर्ट्स लगाते हैं, वो तो हमें याद होता नहीं है, लेकिन ये जो मूवी है जिसको हमने याद किया नहीं है ना, वो फिर भी याद हो गई और सालों तक याद रहती है बिना किसी रिवीजन के। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मूवी में क्या होता है? मूवी में होती है इमेजिनेशन। मूवी को आप देखते हैं, और जिस भी चीज को एक बार आप अपने इमेजिनेशन में विजुअलाइज कर लें, वो 20 गुना ज्यादा शक्तिशाली ढंग से आपके ब्रेन में स्टोर हो जाती है, सीधी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, परमानेंट मेमोरी बन जाती है। ओके, जिस चीज को आप एक बार देख ले, मूवी को आपने देखा, तो जिसको आप देखते हैं उसको याद करना नहीं पड़ता, वो अपने आप याद हो जाती है, क्योंकि ये ब्रेन का नेचुरल प्रोसेस है। ब्रेन में न्यूरॉन्स में जो इंफॉर्मेशन होती है वो पिक्चर फॉर्म में होती है। ब्रेन में एक पिक्चर डिक्शनरी ऑलरेडी होती है, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता चलूंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए, इस स्लाइड पे आप देखेंगे कि ये जो है, ये दोस्त जो है, ये बंदा जो है कंफ्यूज है। कई बार ऐसा नहीं होता कि आप किसी से मिलते हैं और मिलते ही आपको चेहरा याद आ जाता है एकदम से कि हाँ, इसको तो कहीं देखा है, इसको तो देखा है, बट जब आप उसका नाम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो नाम याद नहीं आता। मेरा आपसे क्वेश्चन, आपको चेहरा क्यों याद रहा, नाम क्यों भूल गए? क्योंकि चेहरा आपने देखा था, नाम आपने सुना था, और जो भी चीज आप देखते हैं वो 20 गुना ज्यादा शक्तिशाली ढंग से याद रहती है, क्योंकि वो जाती है सीधी लॉन्ग टर्म मेमोरी में, उसकी बनती है परमानेंट मेमोरी, जिसे आप कभी नहीं भूलते। लेकिन जो चीज आप सुनते हैं, जो चीज आप लिखते हैं, वो सब भूल जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है क्योंकि देखिए, ये देखिए यहाँ पे ब्रेन, जो आई से कोशिकाएं ब्रेन को जाती हैं,
देखिए ये हाँ है ना, आई से जो ब्रेन को जाती हैं कोशिकाएं वो 20 गुना ज्यादा शक्तिशाली होती हैं, ठीक है, और वो डायरेक्ट कनेक्ट होती हैं जो आई से जाती है ना कोशिकाएं ब्रेन को, लेकिन जो ईयर से जाती है ब्रेन को या जो नोज से जाती है ब्रेन को, जो बाकी सेंसेस के थ्रू ब्रेन के पास जाती हैं कोशिकाएं, वो इतनी पावरफुल नहीं होती। हमारी कौन सी कोशिकाएं सबसे पावरफुल होती है? जो आई से ब्रेन को जाती है, सीधी कनेक्ट होती है, डायरेक्ट कनेक्ट होती है, यानी कि जो चीज आप देख लेंगे वो 20 गुना ज्यादा शक्तिशाली ढंग से आप उसे याद कर पाएंगे और उसे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो यहां से क्या याद रखना है? यहां से याद रखना है कि हर चीज को इमेजिन करने की कोशिश करनी, हर चीज को विजुअलाइज करने की कोशिश करनी, क्योंकि हमारी सबसे जो स्ट्रॉन्ग सेंस होती है वो आई मेमोरी है ना। आई मेमोरी हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे एक डॉग होता है, कुत्ता होता है, उसकी नोज मेमोरी सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। वो कुछ भी याद करेगा या याद रखेगा तो उसमें सबसे ज्यादा किसको यूज करेगा? वो अपनी नोज को यूज करेगा। एक जो हिरन होता है उसकी ईयर मेमोरी सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, तो कोई भी चीज याद करेगा या याद रखेगा तो वो ईयर मेमोरी उसकी स्ट्रॉन्ग है तो ईयर से यूज करेगा। हम सब की मैक्सिमम जो हम होते हैं हमारी आई मेमोरी, इसलिए जो चीज हम विजुअलाइज करेंगे वो सबसे अच्छे तरीके से हम उसे याद रखेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये देखिए, ये है हमारे ब्रेन में पिक्चर डिक्शनरी, और मैं अब इसको साबित कर दूंगा कि हमारे ब्रेन में पिक्चर डिक्शनरी है, क्योंकि जो हमारी सेंसेस हैं और बचपन से लेकर अब तक जितनी भी, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन, देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो ब्रेन में कैसे स्टोर होती है? वो सेंसेस के थ्रू स्टोर होती है ना। तो बचपन में जिस भी चीज को आपने देखा है, टच किया है, टेस्ट किया है, फील किया है, वो सारी इंफॉर्मेशन सेंसेस के थ्रू हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाती है इमेज फॉर्म में। इसको साबित करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक छोटी सी आपके साथ एक्टिविटी करना चाहता हूं। छोटी सी एक्टिविटी है, मेरे साथ कीजिएगा, मजा आएगा करने में, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए यहां भी कॉल वर्ड और रिस्पॉन्स है। सबसे फर्स्ट वर्ड है मंकी। जैसे ही मैंने एक वर्ड बोला मंकी, तो मंकी से क्या दिखाई दे रहा है, और जो दिखाई दे रहा है उसको देखना नहीं है। ये जितने भी वर्ड्स हैं इनको देखना नहीं है। मंकी को, जो ब्राउन कलर का धीरे धीरे आपके सामने आ रहा है, उसको देखना नहीं है। साथ ही मैंगो, मैंगो का कलर है ना जो येलो टाइप से होता है, लेकिन देखना नहीं है। मैं तो सिर्फ बोल रहा हूं, आप अपनी इमेजिनेशन पे, आप अपने ब्रेन पे, आप अपनी सेंसेस पे कंट्रोल लाइए। आपको देखना नहीं है, मैंगो को तो बिल्कुल नहीं देखना। और जो टाइगर एक होता है गुर्राता हुआ, बिल्कुल भी टाइगर को विजुअलाइज नहीं करना, इमेजिन नहीं करना। टाइगर आपके ब्रेन में, आपकी इमेज में नहीं आना चाहिए, है ना। जैसे ही मैंने बोला सोनिया गांधी, वो जो हाथ का निशान होता है, जो सोनिया गांधी है ना, जैसे सोनिया गांधी बोलता हूँ, ब्रेन जो इमेज देता है ना आपको कि सोनिया गांधी बोलते, एक इमेज रिफ्लेक्ट करता, वो इमेज रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। सोनिया गांधी के बाद विराट कोहली क्रिकेट, विराट कोहली नहीं दिखना चाहिए। विराट कोहली के बाद है सलमान खान, बिग बॉस। नो, सलमान खान को हम बिल्कुल नहीं देखेंगे। सलमान खान के बाद MS धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट, MS धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट नहीं देखना है आपको। और एरोप्लेन नहीं देखना। कोर्स में बच्चा बन जाना, चाहे आप एक IAS ऑफिसर है, IAS ऑफिसर है, SSC टॉपर है, बैंकिंग टॉपर है, चाहे कुछ है, लेकिन अगर आपको अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना है तो एक बार भूल जाइए अपने डेजिग्नेशन को, एक बार भूल जाइए अपने आप को, भूल जाइए और कुछ दिनों के लिए सिर्फ आप मेमोरी के स्टूडेंट्स बन जाइए। आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और अगर आप एक टीचर हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाएंगे, पेरेंट्स हैं आप अपने बच्चों की हेल्प कर पाएंगे, और अगर स्टूडेंट्स हैं तो कोई भी गोल है उसको आप अचीव कर पाएंगे, है ना। अब इसके बाद ट्रेन, छुक छुक करती आई गाड़ी, है ना। ट्रेन के बाद है बाइक। तो जैसे ही मैंने कभी मंकी, कभी मैंगो, टाइगर, तो जैसे ही मैं वर्ड बोल रहा हूं तो आपका ब्रेन क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, इमेज निकाल रहा है, इमेज। और मेरे मना करने के बावजूद इमेज निकाल रहा है ना। क्यों? क्योंकि ब्रेन में क्या होती है, ब्रेन में होती है पिक्चर डिक्शनरी। कैसे बनी? सेंसेस के थ्रू बनी। सेंसेस के थ्रू कब से बनी? जब से बचपन से जिस भी चीज को हमने देख लिया वो सब कुछ हमारे ब्रेन में स्टोर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा इमेजिनेशन। अब बात करते हैं ब्रेन के तीसरे सबसे बड़े सीक्रेट के बारे में।
वो है रिडिकुलस थिंकिंग। इसके बारे में देखिए, जब पहली बार कोई इंसान चांद पे जाने की बात कर रहा था तो उसके जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, उसके जो रिश्तेदार होते हैं, उससे जो चिढ़ने वाले होते हैं, या उसका जो फ्रेंड सर्कल होता है, तो जब उन्होंने सुना कि हाँ ये चांद पे जाना चाहता है तो हंसने लगे, चिल्लाने लगे और बोलने लगे कितना रिडिकुलस आदमी है, कितना झूठा आदमी है, कितनी बकवास करने वाला आदमी है, कितना ओड है, सिली है, स्ट्रेंज है। बट कुछ टाइम के बाद जब वो चांद पे गया तो वही लोग उसकी तारीफ करने लगे, है ना। जो रिडिकुलस था वो सच हो गया। जब पहली बार हिम्मत भारद्वाज ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की बात की थी, क्योंकि एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग करता हूं, और जब मैं कहता था मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा तो सब हंसते थे, कितना झूठा आदमी है, कितना रिडिकुलस आदमी है, कितनी बकवास की बातें करता है। लेकिन आज वही चीज सच है। तो अगर ये तीनों सीक्रेट्स, एसोसिएशन, इमेजिनेशन, रिडिकुलस थिंकिंग, इन तीनों सीक्रेट्स को अगर हमने अच्छे से समझ लिया, अब देखो पहले डे 1 में सिर्फ हमें समझना था, उसके बाद हम इसका इंप्लीमेंट करेंगे। एसोसिएशन को कैसे यूज करना है, इमेजिनेशन को कैसे यूज करना है, रिडिकुलस थिंकिंग, एक भी डे को मिस नहीं करना, एक एक डे को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है। इतना कुछ सीख जाओगे जो आप अब तक जीवन में आपने कभी नहीं सीखा होगा। छोटे से अगर मैं नोट्स दूं आपको तो ये देखिए, ये आपके नोट्स हैं। एसोसिएशन का मतलब क्या है? एसोसिएट द न्यू इंफॉर्मेशन विद द ओल्ड इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड इन द माइंड। एसोसिएट द न्यू इंफॉर्मेशन, जो भी नई इंफॉर्मेशन आपको याद करनी है, उस नई इंफॉर्मेशन को आपको ओल्ड इंफॉर्मेशन के साथ में एसोसिएट करना है। इसका मतलब है ये। उसके बाद इमेजिनेशन क्या कहता है? इमेजिन दैट एसोसिएशन, जो एसोसिएशन आपने बनाया है उसको क्या करना है? आपको इमेजिन करना है। इमेजिन दैट एसोसिएशन इन द माइंड एंड मेक अ क्लियर मेंटल पिक्चर ऑफ व्हाट यू वांट टू रिमेंबर। और थर्ड नंबर पे, विजुअलाइज द एसोसिएशन इन अ फनी वे। तो ये आपके नोट्स हैं। मैं उम्मीद करता हूं एसोसिएशन के बारे में, इमेजिनेशन के बारे में और रिडिकुलस थिंकिंग के बारे में आपका कंसेप्ट, एक एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं डे 2 में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।